Assalamu alaikum students. Today we are going to start with another topic of chapter number 3. The topic is basically how long will fossil fuels last. कि आपके पास जो fossil fuels हैं basically कितने टाइम के लिए लास्ट रहते हैं. पेज नंबर आपकी बुक का 37 है. हम इसका एक रिव्यू देखेंगे कि आपके पास जैसे ऑयल है तो अबाउट 50 ईयर्स तक उसकी सप्लाई जो है वो नोन है, लेकिन 2070 जो टाइम इंटरवल है उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा. नेचुरल गैस जो है वो अबाउट 70 ईयर्स है. कोल जो है वो अबाउट 250 ईयर्स है. इसी तरह नीचे आपको डिफरेंट बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ के ऑल्टरनेटिव क्या है. हमने उस सोर्सेस को किस तरह से यूज़ करते हैं. बेसिक जो टॉपिक है वो हम उसकी तरफ आते हैं, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द कूलर क्लाइमेट. Cooler climate means the place where the temperature is very low, and conservation means making the best use of the energy supplies. कि आपके पास जो भी एनर्जी सप्लाईज हैं आप उनको जितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसकी कंजर्वेशन कहलाती है. In the cooler areas of the world, it is important not to waste fuels in the home. जो कूलर एरियाज है वहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो फ्यूल्स हैं घरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गाड़ियों में या इंडस्ट्रीज में, तो उनको वेस्ट ना किया जाए. जब एनर्जी को यूज़ किया जाता है घर को हीट अप करने के लिए, ओबियसली बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है तो घर को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए घर को हीट अप करना पड़ता है. तो जो एनर्जी एस्केप होती है वहाँ से जो हीट एनर्जी निकलती है वो लॉस्ट हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर. इट विल नेवर बी रिकैप्चर्ड और नॉट रीयूज्ड. So this is basically the waste of energy and waste of money as well. The next topic is insulation's help. Heat loss can be reduced by insulating the roofs and the walls of the house. अब कंजर्वेशन में बेसिकली हो क्या रहा था कि वहाँ पे जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको तो यूटिलाइज किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ज़ाया हो रहे हैं. यहाँ पे आपके पास इंसुलेशन हेल्प में बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास हीट लॉस हो रहा है हम उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. इट कैन बी रिड्यूस बाय इंसुलेटिंग. कि आप जो घरों के रूफ हैं, छत हैं या उनकी जो वॉल्स हैं उनको आप इंसुलेट करें. The floor of the roof space or the capacity in the walls can be filled with materials such as glass fiber. आपके पास जो रूफ के अंदर स्पेसेस होती हैं बिल्डिंग के टाइम पे, या वॉल्स की जो फिलिंग होती है वो बेसिकली किससे की जाए, ग्लास फाइबर से या मिनरल वूल से किया जाए, जो कि बेसिकली अलाउ नहीं करता हीट एनर्जी को इजीली अपने अंदर से पास ऑन होना. The fibers of the insulating material traps lot of air between them. अब जो आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल जो भी इस्तेमाल किया जाता है उसके जो फाइबर्स हैं वो बेसिकली अपने अंदर अपने गैप्स के अंदर एयर को फिल अप कर लेते हैं. हमें पता है कि एयर जो है वो पूल कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कम से कम एनर्जी जो है वो फिर एस्केप होती है. इस तरह से ज़्यादा एनर्जी जो है वो अंदर घर के अंदर इजीली रखी. नेक्स्ट is the double glazing. Most buildings have a single sheet of glass in the window frames. मोस्टली जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं वहाँ पे विंडोज के अंदर एक सिंगल ग्लास इस्तेमाल किया जाता है विंडो को बनाने के लिए. तो ग्लास जो है वो बेसिकली कंडक्टर है, कंडक्ट करता है हीट को. तो सिंगल शीट लगाने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी हीट है वो इजीली वहाँ से पास ऑन हो जाती है और बहुत सारी एयर जो है वो भी बाहर की तरफ चली जाती है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए एक सेकंड शीट जो है ग्लास की वो ऐड कर ली जाती है फर्स्ट शीट के साथ, या थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐड की जाती है या बिल्कुल उसके एडजेसेंट उसके बिल्कुल साथ मिलाकर ऐड की जाती है. तो इसको हम डबल ग्लेजिंग कहते हैं. यानी एक शीट ग्लास की है उसके साथ दूसरी जो है वो बेसिकली आप प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हैं उसकी कि वो कम से कम हीट जो है वो उसमें से पास ऑन हो सके. एक ग्लास इजीली पास करेगा, जब दो ग्लास इकट्ठे होंगे तो अपने अंदर से इजीली उसको पास ऑन नहीं होने देगा. कभी कभार
दो इकट्ठे ग्लासेस को जोड़कर लगा दिया जाता है। और सेकंड मेथड ये होता है कि फर्स्ट ग्लास के बाद जो सेकंड ग्लास है उसके बीच में थोड़ा गैप रखा जाए। ड्रॉप एक्सक्लूडर्स ड्रॉप्स कैन ऑफन बी स्टॉप्ड। होता क्या है बेसिकली, जो घरों के अंदर विंडोज होती हैं या डोर्स होती हैं तो उनके अंदर गैप्स होते हैं। उन गैप्स के थ्रू जो ठंडी हवा है, जो बाहर की ठंडी हवा है, वो क्या होना शुरू हो जाती है, घर के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है। तो उसको बेसिकली ड्राफ्ट कहते हैं। तो ड्राफ्ट है उसको स्टॉप किया जाता है बाय प्लेसिंग स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक और फोम अराउंड द एजेस ऑफ डोर्स एंड विंडोज। अब बेसिकली किया क्या जाता है कि प्लास्टिक की या फोम की स्ट्रिप्स ली जाती हैं और उनको डोर्स की और विंडोज की कोनों पे एजेस पे लगा दी जाती है, ताकि कम से कम जो हवा है वो क्रॉस हो सके। स्ट्रिप्स विच ब्रश अगेंस्ट द फ्लोर। अच्छा, आपके पास जो डोर्स का बॉटम होता है, जो दरवाजे का नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे ऐसी स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं जो कि जिनके साथ ब्रशेस होते हैं, यानी वो इजीली डोर जो है वो ओपन हो जाए और फिर बंद हो जाए, ताकि जो ठंडी हवा है वो डोर के थ्रू जो है वो घर में एंटर ना हो सके। नेक्स्ट है जी हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स। हॉट वाटर जो मोस्टली स्टोर किया जाता है, वो घरों में जो मोस्टली हॉट वाटर स्टोर किया जाता है वो कॉपर के सिलेंडर्स के अंदर आता है, क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उन सिलेंडर से जो हीट है वो इजीली लूज भी हो जाती है, क्विकली जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो बेसिकली इन सिलेंडर्स को क्या किया जाता है, इंसुलेटिंग की मटेरियल की एक जैकेट बना के उसके साथ उसको जो है वो कवर किया जाता है, स्लो डाउन करने के लिए हीट के प्रोसेस को, ताकि कम से कम हीट जो है वो उसमें से लॉस हो। नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट योरसेल्फ है विच फॉसिल फ्यूल्स आर गोइंग टू रन आउट फर्स्ट। तो आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो नेचुरल गैस आपके पास वो सबसे पहला फॉसिल फ्यूल है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। We are running out of the fossil fuels. Suggest three ways we can deal with this problem. कि हम आहिस्ता आहिस्ता जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास खत्म होते जा रहे हैं, तो हम इस मसले से कैसे बच सकते हैं। थ्री वेज हैं। मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स नाउ। अभी जो फॉसिल फ्यूल्स हमें अवेलेबल हैं, हम उनसे जो बेस्ट काम ले सकते हैं हम वो लें, उनको वेस्ट ना करें। फाइंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कोल ऑयल एंड गैस। क्योंकि ये तीनों हमारे पास ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऐसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज करें जो इनके ऑल्टरनेटिव में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Find new sources of energy where fuels do not have to be burned. आपके पास ऐसे न्यू एनर्जी के सोर्सेज यूज करने चाहिए जिनमें आपको फ्यूल्स को जलाने की जरूरत ना पड़े। What does conservation means हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंजर्वेशन का मीन ये है कि आपके पास जो भी एनर्जी की सप्लाई है आप उसको अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें, उसके वेस्ट को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। Part B है explain why conservation of the energy in cooler place is more important than the warmer part of the world. So more energy is used for heating in the cooler part. कि आपके पास जो कूलर पार्ट है वहां पे एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है घरों को गर्म करने के लिए, गाड़ियों को या इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। गर्म एरिया में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ लॉफ्ट। लॉफ्ट बेसिकली क्या है, स्पेस बिटवीन द रूफ। इंसुलेटिंग कैन रिड्यूस एनर्जी लॉस इन द। तो आपके पास हम ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि जो वॉल्स की कैपेसिटी होती है अगर उसको ग्लास फाइबर से या मिनरल वूल से फिल कर लिया जाए तो वो क्योंकि हीट को अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देते, तो ज़्यादा टाइम जो है वो हीट एनर्जी जो है वो अंदर ही रहेगी। इसके साथ साथ जो फाइबर्स होते हैं वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, एयर पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है, सो लेस एनर्जी जो है वो एस्केप होती है। Question number 5 will list 4 ways in which heat can escape from a house. So, through the roof, through the window, through walls and through drop. 4 ways of preventing heat from escape by insulating roof and walls of the house, double glazing, covering cylinders with a jacket as well. And that's all for today.